हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अध्ययन एकेडमी यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पे आपका स्वागत है। समय हो गया, क्लासें आपकी चल रही है, एलसीएम एचसीएफ चलाया जा रहा है। कल की क्लास बहुत छोटी थी, 20 से 25 मिनट की क्लास थी, बहुत ज़्यादा नहीं था। एक कंसेप्ट मैंने क्लियर किया था और उस कंसेप्ट से जायज़ सी बात है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं फिर आपको क्लियर करता हूँ कि ऑनलाइन क्लास में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर चीज़ें होती, कितना लिखा जाएगा, कितना आप समझोगे, कितना कंसेप्ट बताया जाएगा। कंसेप्ट अब बताना शुरू किया जाए तो दिन भर लग जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए भाई, ऑनलाइन आ जाइए आप लोग। तो मेरी बात पे गौर करिएगा कि हम लोग उन कॉन्सेप्टों को टच कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं जहाँ से, और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाता है, जिससे आप थोड़ा बहुत घर पे रह के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। बेटा सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाइए। जितने लोग भाई 9 बज गया, समय हो गया है, लाइव आ जाइए सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग वाला सेशन ख़त्म करके हम लोग पढ़ाने पे ध्यान देते हैं कि पढ़ाने की बात किया जाए। आ जाइए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग की क्लास चल रही है, जो हम लोग की क्लास है एलसीएम एचसीएफ पे चल रही है और कंसेप्ट पे चल रही है। तो आज भी मैं एक ऐसे कंसेप्ट पे डिस्कस करूंगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें क्या हैं। सर ने बताया तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन हम किताब से खोज के बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि उन टाइप के 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आप खोज के करो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ होने वाला नहीं है। हमने हाई स्कूल में खुद पढ़ा हुआ है कि एक शेक्सपियर की लाइन थी, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस जो होती है क्या होती है, आदमी को परफेक्ट बना देती है। लेकिन आज के समय में परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी आज के समय में प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। अगर मैं पढ़ाऊँ, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ज़्यादा लेने के चक्कर में कम वाला मत छोड़ देना। जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना समझाया जा रहा है आपको, इतना भयंकर प्रैक्टिस कर लो, इतना भयंकर प्रैक्टिस कर लो तो कि वहाँ के सेशन से कोई दिक्कत आपको ना हो कभी भी। तो छोटे छोटे पार्टों में बांट के उसको इतना प्रैक्टिस करो कि कभी दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आपको क्या है, अगर कहा जाए कि 1 महीना खाना ना खाओ, 1 महीना खाना ना खाओ, डेली आपकी डोज है 5 रोटी खाने की, डेली आपकी डोज है 5 रोटी खाने की, तो 30 पे से 150 यानी रोटी हो गया। तो क्या 1 महीना खाना ना खाओगे, एक दिन खिला दी 150 रोटी तो खा जाओगे? नहीं खा पाओगे। ऐसे दिमाग की कैपेसिटी होती है, जो ब्रेन होता है इसकी भी कैपेसिटी होती है। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं तो शायद हमको लगता है कि वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। जैसे कि करंट अफेयर पढ़ते हो तो कुछ लोग वार्षिक कहते हैं, एक सालाना एक ही बार उठा के पढ़ लेंगे। कुछ लोग पर डे का पेपर पढ़ते हैं, मंथली करंट पढ़ते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो हमेशा लेते रहते हैं। तो उनकी तुलना में साल भर वाला कभी बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए जो कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे फोकस करो। और मैं आज आपको कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ पे। फोकस करना, ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूँ और कंसेप्ट क्या कहना चाहता है, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनाए जाते हैं। आ जाओ, एक कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि बेटा आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ, यानी पहला मैं नोट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट में लिख रहा हूँ, नोट यानी दो संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम
और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ध्यान देना, बराबर होता है। अब यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 4 यूनिट यहाँ पे दे रखा हुआ है, 2 संख्याएं दे रखा हुआ है और एक दे रखा है एलसीएम, एक दे रखा है एचसीएफ। कुल कितने यूनिट दे रखे हुए हैं? 4 यूनिट दे रखे हुए हैं। 4 यूनिट में 3 यूनिट आपका प्रश्न बनेगा और 1 यूनिट ऐसा होगा जो आपसे पूछा जाएगा। या तो एलसीएम पूछ लिया जाएगा, या तो एचसीएफ पूछ लिया जाएगा, या तो संख्याओं का गुणनफल पूछ लिया जाएगा, या तो पहली संख्या पूछ ली जाएगी, या तो दूसरी संख्या पूछ ली जाएगी। ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा कंसेप्ट है एलसीएम एचसीएफ के दृष्टिकोण से। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करोगे, समझने का प्रयास करोगे, ज़्यादा पीछे न जाके हम लोग जहाँ चल रहे हैं उसी कंसेप्ट पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि उस कंसेप्ट को पूरी तरह क्लियर कर ले जाएंगे। और मैं बताता हूँ कि इस पे बहुत से कंसेप्ट बनते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास से बेटा मैं ज़्यादा नहीं, मैं उतने ही कंसेप्ट पे बात करूँगा जितना हो सकता है, क्योंकि मैं अभी आ जाऊँ ऑनलाइन तो कंसेप्ट मैं पढ़ाते रह जाऊँगा। एलसीएम एचसीएफ 1 महीने लगातार मैं पढ़ा दूँगा आपको कंसेप्ट, लगातार 1 महीना मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊँगा, आपको ख़त्म नहीं होगा। तो 1 महीना पढ़ाने 3-4 क्लास में ख़त्म भी कर देना है। तो आपको मैं हिंट कर रहा हूँ केवल, देखो वहाँ जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे कितना? एचसीएफ। और मैंने आपसे बोला यहाँ लिखवाने का मतलब है कि मैंने स्पष्ट लिखवा दिया है 2। ये केवल 2 संख्याओं में लागू होगी, 3 संख्याओं में लागू नहीं होगी। केवल किस में लागू होगी? 2 संख्याओं। आपके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि केवल 2 संख्याओं में लागू हो सकती है, 3 संख्याओं में लागू नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होगा। कभी कभी हो सकता है, बाई चांस संयोग कह सकते हो, कभी कभी आ सकता है, लेकिन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। बस ये लागू होता है 2 संख्याओं पे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, एक संख्या x की वैल्यू ले लेता हूँ 15, एक संख्या y की वैल्यू ले लेता हूँ 20। यानी हमने कहा कि पहली संख्या हमारी 15 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है? 20 है। इसका जब मैंने एलसीएम निकाला तो आपको पता है 15-20 का एलसीएम कितना होता है? 15-20 का एलसीएम होता है 60। और जब मैंने इसका एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ कितना होता है भाई? 5 होता है। यही होता है, जब 15-20 का एलसीएम निकाला तो 60 मिला और एचसीएफ कितना मिला हमको? 5 मिला। अब बोला गया है कि संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणे y बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ हो रहा है क्या? ये देखना है। एक्स वाई यानी कितना हो जाएगा भाई? 15 गुणे कितना हो जाएगा? 20 इक्वल टू 60 गुणे कितना हो जाएगा? 5। ये हो रहा है क्या? 15 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 300। 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300, यानी बराबर है। यानी कह सकते हैं संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी संख्याओं के गुणनफल के बराबर कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी पूछ देता है आपसे, एलसीएम भी पूछ देगा, संख्या भी पूछ देगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको और मॉडिफाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या क्या होगी भाई, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली संख्या हो जाएगी संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी भाई, ये दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में पहली संख्या। अगर मान लो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल, या तो नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिएगा पहली गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पहली गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही होगा, ध्यान देना। यानी पहली संख्या, बात यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पहली संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली बटे में पहली संख्या, एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ, एचसीएफ बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल गुणे बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कितने मिनट का हुआ, ये हो जाएगा। तो जब ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कुछ भी क्वेश्चन बनाने का मतलब कि एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन आपको दे देगा, यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ पूछ दिया जाए, मैं क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूँ, एक दो क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूँ। बोला गया है, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है। कितना है भाई, 1024 है। बोला गया है कि पहली संख्या यदि संख्याओं का मौसा लसा, संख्याओं का लसा कितना मान लिया जाए, संख्याओं का लसा 64 हो तो संख्याओं का मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करें। बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है। यदि संख्याओं का लसा 64 है तो संख्याओं का मौसा ज्ञात करें। बनाने का प्रयास करें। बनाने का प्रयास करें, कितना आएगा? बोलिए। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर। बनाने का प्रयास करिए भाई, कितना आएगा? संख्याओं का मौसा में ज्ञात करना है। संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है
अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है, संख्याओं का लौसा 64 है, तो संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो आप जानते हो कि मौसा यानी HCF बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में LCM। यानी कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल 1000 कितना दे रखा है? 24 दे रखा है, बटे में कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 16 से काटते हैं, 16 से अगर काटा जाए तो 16 छके कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 96 हो जाएगा ना। कितना बचेगा? 16 चौका 64 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 16 चौका 64 हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा, एक कटेगा तो कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 16। यानी इनका HCF कितना हो जाएगा? 16। HCF कितना हो जाएगा? 16। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है। बोला है कि लसा अगर 64 संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है तो मौसा कितना हो जाएगा भाई? मौसा हो जाएगा 16। कभी कभी यहाँ से संख्याएं भी अलग अलग पूछ देता है कि संख्याएं क्या होंगी, अलग अलग पूछ देता है संख्याएं अलग अलग क्या होंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर संख्याएं अगर आपसे पूछ देता है कि संख्याएं अलग अलग क्या होंगी, तो आपको यहाँ पे कैरी आउट करना पड़ता है कि संख्याएं हमें देखना पड़ता है कि संख्याएं क्या क्या होंगी। 1024 का हमें फैक्टर करना पड़ता है, को प्राइम नंबर में इसको विभाजित करना पड़ता है। विभाजित करने के बाद मुझे देखना पड़ता है कि कौन कौन सी संख्या आएंगी, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ संख्या पूछ दिया आपसे, आपके एग्जाम में पूछ दिया, ध्यान देना, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल 1024, यदि संख्याओं का लसा कितना हो? 64 हो, तो संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो मौसा बराबर आप जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बटे में लसा बराबर मौसा होता है। तो 1024 बटे में 64 बराबर आ गया 16। अब आपके एग्जाम में मान लो बाई चांस पूछ दिया यहीं से उठा के दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है, लसा 64 है, मौसा 16 है, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? तो सबसे बड़ी बात है 1024 को आपको क्या करना पड़ेगा? 1024 को आपको फैक्टर करना पड़ेगा। अगर 2 से फैक्टर करते हैं तो हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा? 12। 500 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 2 से फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 200 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 200 गलत हो रहा है क्या? 2 हो जाएगा, 11 5 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो हम कहते हैं कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 3 और 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई हम लोग का? ये हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे अदर संख्या तो कुछ मिली नहीं मिली है, तो अदर संख्या नहीं मिले, सब कितना मिला है? 2 2 2 2 मिला हुआ है। यानी कह सकते हैं कि 1024 का हम लोग अगर फैक्टर करते हैं 1024 का, तो मिलेगा 1 गुणे 1000, 1000 कितना? 1024 मिलेगा, यही हमको मिलेगा। अगर संख्याएं आपको अलग अलग कभी पूछ दिया, ध्यान देना, अगर संख्याएं आपको अलग अलग पूछ दिया कि संख्याएं अलग अलग क्या होगी, तो जो इनका अनुपात बन रहा है, जो इनका रेशियो बन रहा है, एक संबंधे 1024 का रेशियो बन रहा है। एक संबंधे कितने का बन रहा है? 1024 का बन रहा है। और आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि संख्याओं के अनुपात में HCF से अलग अलग गुणा करेंगे तो संख्याएं मिल जाएंगे। तो हमने कहा 1 में गुणा करेंगे 16 से, HCF कितना दे रखा है? तो 1 16 हो जाएगा। और 1 में गुणा करेंगे यानी पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? यानी पहली संख्या 16 हो जाएगी। और दूसरी संख्या जो होगी 1024 में किससे गुणा करेंगे? 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 चौका हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 16 दूना 32, 32 से कितना हो जाएगा भाई? 38 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, 16 कम 16 यानी 16300 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ये कौन सी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी। तो ध्यान देने की बात है, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ये स्पष्ट बात है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ये आपको जानना आवश्यक है। 2 क्वेश्चन बनाए गए कि नहीं बनाए गए? यानी 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है इतना, संख्याओं का लसा दे दिया है, संख्याओं का मौसा पूछ दिया और अलग अलग संख्याएं पूछ दिया। तो मौसा निकालना तो सिंपल सी बात है कि मौसा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है, लेकिन अलग अलग संख्याएं पूछेगा तो 1024 को हम लोग
तोड़ेंगे सहअभाज्य संख्या में, सहअभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो इसका जो रेशियो निकलेगा 1:1024 का निकलेगा। और आपको पता है कि अनुपात में अलग अलग किससे गुणा करते हैं, एचसीएफ से गुणा करते हैं, तो हमको संख्याएं प्राप्त होती हैं। कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ फिर हम आज दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आप लोग को। दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, उस पर भी मैं कोशिश करूँगा कि इन टाइप के सारे सवालों का हल आपको दूँ, सारे सवालों का हल कराने का प्रयास मैं करूं। क्वेश्चन का पैटर्न समझने का प्रयास करना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना। जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, दूसरा क्वेश्चन दो संख्याओं का लसा 8 से 64 है, मौसक 144 है। दे रखा है दो संख्याओं का लसा कितना है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का लसा 864 है तथा मौसा 144 है। मौसा 144 है। यदि पहली संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें, बनाने का प्रयास करो। हमने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिख दिया है। दो संख्याओं का लसा कितना दे रखा है, 864 दे रखा है, मौसा कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। यदि पहली संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या होगी कितनी, हमें फाइंड आउट करना है कि बेटा दूसरी संख्या होगी कितनी। दूसरी संख्या होगी कितने। आ जाओ। दो संख्याओं का लसा 864 है, मौसा कितने 144 से पहली संख्या है, दूसरी संख्या। क्या फॉर्मूला लगाओगे। दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी, लसा गुणे मौसा बराबर बटे पहली संख्या। तो जो दूसरी संख्या आपकी होगी, ये दूसरी संख्या जो होगी आपकी वो कितनी होगी बेटा, ये हो जाएगी कितने 864, यानी लसा गुणे मौसा बटे में कितना हो जाएगा 288। ये दो बार में कटेगा, 144 में 288 तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 432 इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 432। किसी कोई डाउट, यानी हो जाएगा 432 हो जाएगा। अब मान लो कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे दे। क्वेश्चन क्या दे आपका, अगर यही दे दे कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दे, इन दोनों का गुणा कर दे, इन दोनों का गुणा कर दे, यानी 432 का और किसका गुणा कर दे, 288 का गुणा कर दे। अगर 432 और 288 का गुणा होगा तो कितना होगा भाई 124 416, यानी 124 416। ये बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है, ये बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है। अब यहीं पे क्या बोल दे आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा हुआ है, इतना दे रखा हुआ है। संख्याओं का मौसा इतना दे रखा हुआ है, 144 दे रखा हुआ है। संख्याओं का लसा ज्ञात करें, या तो संख्याओं का लसा इतना दे रखा हुआ है, संख्याओं का मौसा ज्ञात करें। चाहे लसा मौसा दोनों दे रखा हुआ है, संख्याएं अलग अलग ज्ञात करना हो आपको, चाहे आपको केवल क्या दे रखा हो, लसा दे रखा हो
आपको संख्याओं को अलग अलग ज्ञात करना हो तो बहुत तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। जब आप बुक खोलोगे तो वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, आप बनाने का प्रयास करना। आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं और कराने का प्रयास करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और कराने का यहाँ प्रयास करता हूँ, बाकी तो आप बनाने का प्रयास करना जैसे हो सके। कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप भेज देना व्हाट्सएप पे, सॉल्व कर दिया जाएगा, या तो आप क्लास में आओगे तो बता दिया जाएगा। दो संख्याओं का लसागु 225 है। देखो अगला क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का लसागु, दो संख्याओं का लसागु 225 है तथा मसागु 5 हो, तथा सिंपल क्वेश्चन है, मसागु 5 हो यदि पहली संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है दूसरी संख्या के लिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, दूसरी संख्या हो जाएगी, लसागु दे रखा है 225, मसागु दे रखा है 5, बटे में कितना हो जाएगा 25, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, हाँ 50 25 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो बेटा इन कंसेप्ट पे काम करना, आप लोग इस कंसेप्ट पे जाना, घर पे कम से कम 10-15 क्वेश्चन खोज के। मैंने बोला कि कुछ भी पूछ सकता है, गुणनफल दे देगा, लसागु दे देगा, मसागु पूछ देगा, गुणनफल दे देगा, मसागु दे देगा, और हमें अलग अलग संख्याएं पूछ देगा कि अलग अलग संख्याएं क्या होंगी। गुणनफल दे देगा, मसागु दे देगा, और हमसे पूछ दे देगा कि अलग अलग संख्याएं क्या होंगी। लसागु मसागु दे देगा और संख्याएं पूछ देगा अलग अलग क्या होगी, अनुपात में दे देगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन कैरी कराए जाते हैं यहाँ पे। तो किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, क्योंकि मैंने बोला कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराए जा सकते हैं। मैं एक फॉर्मेट तैयार करके बता सकता हूँ, फॉर्मेट तैयार करके मैं बता रहा हूँ, बाकी सब कुछ नहीं बताऊँगा। आप जब ऑफलाइन क्लास में आओगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। अब ये जो लेक्चर है कम से कम एक दिन की लेक्चर है पूरी इस पर। जब क्लास में ऑफलाइन बैठे रहोगे तो पूरी एक दिन की लेक्चर होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, कहाँ से नहीं बनाए जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।